दीपक कुमार, इनका सवाल है कि क्या मंत्रों से सांपों को पकड़ा जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है? क्योंकि कई जो सांप पकड़ने वाले लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि मैंने मंत्र के द्वारा इसको कंट्रोल किया है। जो लोग आपसे ये बात करते होंगे वे एक नंबर के ठग है, इतना आप ध्यान में रखिए, अज्ञानी नहीं है। क्योंकि सांप पकड़ने वाले व्यक्ति को इतना डेफिनेटली मालूम होता है कि उसके लिए क्या कौशल लगता है। अब मेरे काफी पहचान के लोग सांप पकड़ने वाले हैं। पाचलेगांवकर महाराज जो इस क्षेत्र में बहुत बड़े व्यक्ति माने गए हैं, जिनके बारे में ये अफवाहें थी कि वे सांप की भाषा जानते हैं, सांप को आदेश देते हैं, सांप के साथ बात करते हैं, जिनको केवल पोस्ट कार्ड पर अगर लिख दिया तो उनको पता चलता है अपने आप, और किसी भी सांप ने काटा तो केवल पोस्ट कार्ड में लिखना है। जैसे ही आप पोस्ट कार्ड में लिखते हो, पोस्ट में डालने के पहले उनको पता चलता है कि किस व्यक्ति को सांप ने काटा है, और अपनी बैठी जगह से वो मंत्र भेजते हैं और वो आदमी बच जाता है। ऐसे एक प्रसिद्ध व्यक्ति का उनके ही भक्त मेरे साथ झगड़ने लग गए, इसलिए मैंने उनका डायरेक्ट जाकर इंटरव्यू लिया। वे कहते हैं कि सांप को कान नहीं होते हैं, इसलिए सांप को आवाज सुनाई नहीं देती है। अभी वे कहते हैं, ये कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस पर पूरा साइंस उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद मैं उनका नाम लेकर बोल रहा हूं क्योंकि वो साइंस की बात कर रहे हैं, इसलिए बोल रहा हूं। सांप केवल कंपन महसूस करता है। हम चल रहे हैं, लठ मार मार कर चलते हैं रास्ते में, तो ये लठ की आवाज उसको सुनाई नहीं देती है। ये जो रास्ते में हम लठ मारते हैं उसका कंपन का उसको एहसास होता है, उसके ध्यान में आता है कि कोई तो भी इधर आ रहा है, और वो शायद अपनी जगह छोड़कर बाजू हो जाता है, या फिर उस रास्ते में नहीं आता है, ये हो सकता है, लेकिन उसको सुनाई नहीं देता है। सांप को अगर सुनाई नहीं देता है तो आपके मंत्र क्या काम करेंगे? मंत्र कैसे असर डालेंगे? वो तो सुनता ही नहीं है। तो सांप को पकड़ने का एक कौशल होता है, वो कौशल विकसित करना पड़ता है। मेरे कई कार्यकर्ता सांप पकड़ने का काम करते हैं। मेरे कई मित्र सांप पकड़ने का कई सालों से काम कर रहे हैं। वो केवल, जिनको सर्प मित्र कहा जाता है, वो केवल सांप पकड़ने का काम नहीं करते, तो सांप के बारे में जो अंधविश्वास है वो भी दूर करने का काम करते हैं। जैसे कि सांप दूध नहीं पीता है, जो हम सांप को दूध पिलाते हैं नागपंचमी के दिन, वो भी एक अंधविश्वास है। सांप दूध वगैरह कुछ नहीं पीता है। फिर और क्या बात है कि सांप कभी कभी मनुष्य देह धारण करता है, ये तो हास्यास्पद बात है, उसको तो कोई आधार ही नहीं। नागमणि होता है, कोई नागमणि वगैरह नहीं होता, ये भी 100% झूठी बात है। फिर और कौन सा अंधविश्वास है कि सांप बदला लेता है? अरे भाई, सांप का जो दिमाग है वो इतना छोटा दिमाग है कि कोई बात वो याद नहीं रख सकता है, उसकी स्मृति बहुत छोटी होती है, इसलिए वो किसी इंसान को याद रखकर बराबर वहां जाकर उसको काटेगा, ये संभव नहीं है। ये सभी अंधविश्वास की बातें हैं। सांप का मंत्र, सांप को मंत्र के द्वारा कंट्रोल करना, ये केवल अंधविश्वास नहीं है, ये ठगी है। ये अपना इंप्रेशन जमाने के लिए, अपना हवा खड़ा करने के लिए ये बात कही गई है। कोई सांप को पकड़ता है और उसको ये बात मालूम नहीं है कि मंत्र वत्र कुछ नहीं होता, इस पर मेरा विश्वास नहीं है। तो इसलिए ये ठग व्यक्ति है, इतना आप ध्यान में रखिए।